क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे ब्लास्ट रोग के बारे में। चलिए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। धान की फसल में ब्लास्ट रोग को नियंत्रित करने के लिए किसानों को अधिक नाइट्रोजन का उपयोग न करने की सलाह दी गई है। अब जानते हैं क्या होता है धान की फसल का ब्लास्ट रोग। धान की फसल का ब्लास्ट रोग मैग्नाफोर्थ ओरिजा नामक फंगस के कारण होता है। ये धान के पौधे के जमीन से ऊपर के सभी हिस्से को प्रभावित कर सकता है। ये रोग आमतौर पर उन क्षेत्रों में धान की फसलों को प्रभावित करता है जहाँ मिट्टी में नमी कम होती है, लगातार और लंबे समय तक बौछारदार बारिश होती है और दिन में तापमान कम रहता है। ब्लास्ट रोग धान की फसल के लिए सबसे विनाशकारी रोगों में से एक है। ब्लास्ट संक्रमण रोपण या टेलरिंग स्टेज अर्थात जब पौधा शाखाएं बनाता है में ही पौधों को कमजोर कर देता है। इससे पौधे के विकास के बाद के चरणों में पौधे का अनाज भराव क्षेत्र कम हो जाता है और उपज बहुत कम हो जाती है। अब जानते हैं ब्लास्ट रोग के नियंत्रण के बारे में। ब्लास्ट रोग के नियंत्रण का प्राथमिक विकल्प है कि इसके लिए ब्लास्ट रोग प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग किया जाना चाहिए। रोपण समय को समायोजित किया जा सकता है। इसके लिए यदि संभव हो तो बारिश के मौसम की शुरुआत के समय रोपाई की जाए। नाइट्रोजन उर्वरक का एक ही बार में अत्यधिक मात्रा में उपयोग करने की बजाय इसके 2 या 2 से अधिक बार में अनुप्रयोग किया जाना चाहिए। उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से ब्लास्ट रोग की तीव्रता बढ़ सकती है। ब्लास्ट रोग के संक्रमण को रोकने के लिए किसानों को स्यूडोमोनास 0.2% का छिड़काव करना चाहिए। नीम लेपित नाइट्रोजनी उर्वरकों का उपयोग किया जाना चाहिए। अब जानते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन आधुनिक आवर्त सारणी में स्थित 7वां तत्व है एवं यह पर्यावरण में N2 गैस के रूप में विद्यमान है। वायुमंडल में पाई जाने वाली समग्र गैसों में नाइट्रोजन गैस का हिस्सा 78% है। ये DNA, RNA, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड्स, अमीनो एसिड आदि का एक महत्वपूर्ण अवयव है। एक पोषक तत्व के रूप में नाइट्रोजन को पौधों की जड़ों द्वारा NO3 के रूप में और चावल के संदर्भ में NH4+ के रूप में अवशोषित किया जाता है। मृदा में नाइट्रोजन जैविक और अजैविक रूप में पाई जाती है, जिसमें ये 95% कार्बनिक रूप में और 5% से कम अकार्बनिक रूप में मौजूद होती है। मृदा में नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए निम्नलिखित उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है: यूरिया, कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, अमोनिया नाइट्रेट, अमोनिया सल्फेट, अमोनिया क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनिया घोल, अमोनिया एनहाइड्रेट और अमोनिया फास्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, यूरिया सल्फर, नाइट्रोजन अमोनियम फास्फेट इत्यादि। HE क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।